नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे अपने पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन के बारे में। पर्यावरण के जो क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से क्वेश्चन सही है। तो पहला है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। इसमें जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई थी। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात और निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग चुनिए। तो केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, चौथा है एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर है केवल एक और तीन। तीसरा, ये सही आंसर। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। उसका कारण ये है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू नहीं हुई थी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हरित जलवायु निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो इसका पहला वो है कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। दूसरा है, इसे यूनिएप, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वावधान में स्थापित किया गया था। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दोनों। तो अगर हम इसका सही आंसर निकालें तो दूसरा तो इस सही नहीं है, दूसरा तो मान लीजिए गलत है। तो उससे अगर देखें तो कूट हमारा केवल एक सही है, दो भी गलत है, तीन भी गलत है, चार भी गलत है। तो केवल एक सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब मेमोरेबल क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो पहला है एशिया विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चौथा है विश्व बैंक। तो देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज़ तो मान के चलिए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तो नहीं है होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी बहुत मतलब नहीं है। एशिया विकास बैंक एशिया की चीज़ों में वो होगा। ये बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट के लिए है। तो इसमें सबसे अच्छा जो है वो डी हो रहा है आपका। तो डी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का संगठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है। तो पहला देखते हैं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। नहीं, ये गलत है। सॉरी एक मिनट, ये गलत है। दूसरा है माल के भौगोलिक अपदर्शन रजिस्ट्रीकरण एवं संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। गलत, 1999 नहीं। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चौथा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो जो इसका आंसर होगा ये है पर्यावरण संरक्षण 1986। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जैव शौचालयों बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित होता है। दूसरा है, इस अपघटन में अंत उत्पाद केवल अमोनिया जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है। केवल एक, केवल दो, एक, दो और दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें है, इसमें इसका सही आंसर आएगा न तो एक न तो दो। उसका कारण है
जैव शौचालय मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल से नहीं कराता है, ना ही इसमें केवल अमोनिया जल वाष्प निकलते हैं, और भी चीज़ें हैं जो निकलती हैं। तो इसका डी आंसर सबसे सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है? यानी कि वो कौन सा जगह है जहाँ मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों के संयोजन है? तो आप देखेंगे तो मैंग्रोव जो है वो खारी पानी पे पाया जाता है, पानी जहाँ लगा होता है। ठीक। सदापर्णी सदापर्णी जहाँ बारिश ज़्यादा होता है। पर्णपाती पत्ता गिरने वाले हैं। तो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश क्या हो सकता है? ऐसा जलवायु है वहाँ का? आप समझते हैं तो नहीं। दक्षिण पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी नहीं। दक्षिण सौराष्ट्र, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या? अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। वो ऑब्वियस सी बात यही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी फेंजिंग आउट के मुद्दों से संबद्ध है? तो ब्रेस्टन वुड्स सम्मेलन नहीं। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक। तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी नहीं। चौथा है नग्रोवा प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर जो है ये भी गलत है, केवल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही होगा। पीवाईक्यू के लिए आगे बने रहिए हमारे चैनल पे। आगे आने वाली वीडियोस को ध्यान से देखिए। हम अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे। कुछ दिनों में हमने बाकायदे कोर्स भी लाने वाले हैं जो हम लाइव पढ़ाया करेंगे। तो आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डाउट्स हैं या आपको पढ़ना है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर डाल सकते हैं कि हमें पार्टिकुलर वो 10th और 12th के भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। हमारी पूरी टीम है, जो हमारी पूरी टीम आपके किसी भी सब्जेक्ट में सहायता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।